मेरे आदरणीय वरिष्ठ बंजारा साथियों, बहनों, हमारे सभी युवा साथियों, आज विश्व बंजारा दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में हम यहाँ पर विश्व बंजारा दिवस महोत्सव का आयोजन किया है। मैं सर्वप्रथम हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब, आदरणीय एडीजी साहब, आदरणीय कलेक्टर महोदया, आदरणीय विधायक जी का हृदय से, पूरे समाज की ओर से मैं उनका हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारे युवा साथी जो इस कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, खासतौर से हमारे बंजारा समाज का जो आज का विश्व बंजारा दिवस का आयोजन है, इसमें मुख्य भूमिका हमारे युवा साथियों की रही है। और उन्होंने बताया कि शुरू में हमको, क्योंकि हमारा समाज थोड़ा पिछड़ा हुआ है, बहुत जागरूक नहीं है, तो एक जगह की आवश्यकता थी संभाग के मुख्यालय में, तो हमें परेशानी थी, जगह नहीं मिल रही थी। तो हमें जो बताया हमारे युवा साथियों ने कि आदरणीय कलेक्टर महोदया ने सब अधिकारियों को, जो एसडीएम, आदरणीय एसडीएम महोदय, सबको कहा कि नहीं, इनको बंजारा समाज को कार्यक्रम के लिए मानस भवन निःशुल्क देना है। पहले कुछ किराए की बात हो रही थी, इसलिए पूरे बंजारा समाज के भाई बहनों की तरफ से मैं कलेक्टर महोदया का हृदय से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और यह प्रसन्नता है कि निश्चित रूप से आदरणीय कमिश्नर साहब, आदरणीय एडीजी साहब और कलेक्टर महोदया, आदरणीय विधायक जी एक तरह से आज हमारे संरक्षण के रूप में यहाँ पधारे हैं, इस समाज के संरक्षण के रूप में पधारे हैं। हमें बहुत आशा है आदरणीय कमिश्नर महोदय, आदरणीय कलेक्टर महोदया और हमारे पूर्व मंत्री जी से कि निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम में इतना उनका बिजी समय रहता है, इतना अमूल्य समय, लेकिन सब कार्यक्रमों को छोड़ के और हमारे साधारण से बंजारा समाज के इस आयोजन में आप पधारे हैं, मैं तो हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। और हमारा समाज आपकी जो उपस्थिति है और हमारे लिए जो आप लोगों ने सारी व्यवस्थाएं दी, उसके लिए सदैव हमारा समाज आपका ऋणी रहेगा, हमेशा आपका ऋणी रहेगा। और मुझे तो पूर्ण विश्वास भी है, निवेदन भी है कि जहाँ जहाँ भी आप लोग और ऊंचे पदों में जाए, हम, क्योंकि हमारा समाज माता कंकाली का बहुत उपासक रहा है, दुर्गा माता के मंदिर है शहडोल में, इसमें हमारे जो मुंडन के कार्यक्रम होते हैं, विवाह के पूर्व में जो कार्यक्रम होते हैं, पूरा बंजारा समाज शहडोल का दुर्गा मंदिर में ही अपना कार्यक्रम करता है। गंज में भी हमारे पूर्वज एक जो व्यापार चलता था लाद का, हम बैलों में सामान दूर से गांव वालों का जो अनाज होता था उसको लाकर इस गंज में बेचते थे और उनकी आवश्यकताओं का सामान शहरों से ले जाकर अन्य गांवों में देते थे। ऐसा गंज से भी हमारे समाज का बहुत रिश्ता है, शहरों की गंज से दुर्गा मंदिर और माता दुर्गा का हमारा समाज पुजारी भी है। शुरू से प्राचीन काल से हम दुर्गा मैया को मानते आए हैं। कंकाली मैया जो अंतरहा की है, चूंकि वो हमारा जिंदगी की राह आसान नहीं, ये माना कि जिंदगी की राह आसान नहीं, पर मुस्कुराकर चलने में भी कोई नुकसान नहीं। जो जाता मुझे है। और जैसा कि उन्होंने परीक्षा संबंधित कुछ जानकारियां दी, जो हमारे समाज के बच्चों के लिए जो प्रशासनिक सेवा में उनकी तैयारी में लगी हुई है, उनके लिए एक अस्त्र की तरह साबित होगा। उसके लिए मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। और कार्यक्रम की कार्य को बढ़ाते हुए मैं हमारे समाज की माताओं बहनों से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम की थोड़ी सी झलक माननीय अतिथि महोदयों को दिखाएं। की संतानें हैं और आप श्रेष्ठतम व्यवसायियों की भी संतानें हैं। मैंने इतिहास के पन्नों में झांक कर आपके पूर्वजों के उन विशाल काफिलों को देखा है जो मौर्य साम्राज्य में, गुप्त साम्राज्य में, हर जमाने में, मुगलों के जमाने में भी और सल्तनत काल में भी और अंग्रेजों के जमाने में भी सर उठाकर, छाती चौड़ी करके, सर ऊंचा रखकर पूरे सम्मान से और पूरी कुशलता से हर व्यापार को करते रहे। और बंजारा समाज की एक साख है, क्योंकि व्यापार वही कर सकता है, व्यापार में वही सफल हो सकता है जो ईमानदार हो। बेईमान आदमी व्यापार में कभी सफल नहीं होता। 2-5 साल को सफल हो जाए तो डूब जाता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां डूब रही हैं।
बेईमानी करके कोई लंबे समय तक नहीं चलता है। तो बंजारा समाज का ये गुण था कि बंजारा समाज का आदमी अपनी बात का पक्का होता था। ये विश्वसनीयता आपकी आज भी है। और बड़ी उपलब्धि ये है कि जब बाकी समाजों ने अपने मूलभूत गुणों से दूरी बना ली है, तब भी बंजारा समाज के लोगों ने ना अपनी मूछ भी कायम रखी है और अपनी पूछ भी कायम रखी है। मध्य प्रदेश के इतिहास की अगर बात करें तो एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं आज से करीब 23-24 साल पहले एसडीएम था मंदसौर जिले में। तो मंदसौर जिले में पूरे मालवा में बंजारा समाज के बहुत, हम सभी बंजारा समाज की ओर से आपको उसका धन्यवाद देते हैं। और एक छोटी सी भेंट जो पुष्प और किसी प्रकार की अन्य भेंट नहीं है, यह एक झुकाव है जो आपके लिए हम समर्पित करना चाहते हैं और यह समस्त बंजारा समिति करना चाहती है। धन्यवाद। अब कार्यक्रम की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय कृष्णा नायक जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आए, मंच में आए और 2 शब्द कहें और माननीय विधायक जी को आमंत्रित करें। और उनके उद्बोधन के लिए हम सब बेहद आतुर हैं और काफी देर से हम सब में व्याकुलता है कि हमारे माननीय और परम सम्माननीय विधायक जी आएंगे और हम सभी को उद्बोधित करेंगे। माननीय कृष्णा नायक जी। बंजारा दिवस के उपलक्ष्य में माननीय कमिश्नर साहब का, माननीय डीजी साहब का, सम्मानीय हमारे लोक के क्षेत्र के विधायक राघव जी का, सम्मानीय हमारे बुजुर्ग बंजारा समाज के सभी अतिथियों का, एवं अनूपपुर जिले के, उमरिया जिले के, शहडोल जिले के जो भी हमारे समाज के लोग पधारे हैं, सभी अतिथियों का मैं धन्यवाद आभार प्रकट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी प्रकार आगे भी कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करेंगे। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, कंकाली माता की। आज यहाँ पर विश्व बंजारा दिवस पे मंच में विराजमान शहडोल संभाग से लोकप्रिय आयुक्त आदरणीय राजीव शर्मा जी, हमारे संभाग के कप्तान आदरणीय श्री सागर साहब, मंच में मंचासीन आदरणीय गुनगुटी से आए हुए देवाजी बंजारा साहब, आदरणीय नवल नायक जी, आदरणीय मन्ना भाई और यहाँ पर उपस्थित सभी बंजारा समाज के प्रमुख और दूर दराज से आए हुए सभी शहडोल, अनूपपुर और उमरिया बंजारा समाज के सभी भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। आप लोग कहते मित्रों, अवश्य देखा जाए तो कोई ऐसा विषय नहीं रह गया है। आदरणीय सागर साहब भी, आदरणीय कमिश्नर साहब ने तो पूरी देश के उन्होंने आपके इतिहास को उन्होंने रचना को आपके बीच में प्रस्तुत। भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय। अब हमें अनुमति अच्छा, एक चीज मैं और कह रहा था कि ये जो नायक जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आज इस कार्यक्रम में, चूंकि यह कार्यक्रम का जो आयोजन है युवाओं का है
और अभी युवाओं को आप सबको मार्गदर्शन भी देना है, दिशा भी देना है, सिखाना भी है, मार्गदर्शन भी करना है। तो मैं पूरे समाज के हमारे लोग यहाँ मंच पर और सामने जो भी वरिष्ठ लोग हैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि अगर ये युवा और हमारे बालकों से कोई गलती भी हो गई हो तो मैं उनकी तरफ से आप सबसे हृदय से क्षमा चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा में, इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का उनसे जो भूल हो गया हो, क्योंकि अभी कार्यक्रम में वो नए हैं, तो आप ही लोग मार्गदर्शन देकर सुधार करेंगे। मैं बड़े सम्मान के साथ आप लोग ताली बजाकर स्वागत करेंगे हमारे जनपद सदस्य आदरणीय निशाबी सिंह जी का। मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि इस समाज का मार्गदर्शन करें आदरणीय निशाबी जी। भाई साहब संत सेवालाल महाराज की जय। संत सेवालाल महाराज की जय। रूप सिंह महाराज की जय। रूप सिंह महाराज की जय। गुरु नानक महाराज की जय। आज विश्व बंजारा दिवस के उपलक्ष्य में विराट नगरी शहडोल के मानस भवन हॉल में टांडा टांडा से आए हुए हमारे नायक बंजारा समाज के आगंतुक को मेरा हाथ जोड़कर सादर नमन प्रणाम। माता शक्ति माता बहन आपको भी हाथ जोड़कर सादर नमन प्रणाम। मंच पर हमारे विराजमान पूर्व राज्य मंत्री में सदस्य माननीय नवल नायक जी, माननीय रामकृपाल नायक जी, माननीय ईश्वर नायक जी मेढ़ाघाट, और मंच में आसीन जितने भी आगंतुक हमारे बैठे हैं, आसीन हैं, सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज बंजारा विश्व दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ जो प्रोग्राम रखा गया, बहुत छोटा प्रोग्राम था, बहुत सराहनीय प्रोग्राम था, लेकिन हमको ये सब लोगों को ये उम्मीद नहीं रही होगी कि अपने बीच में जिले के माननीय कलेक्टर महोदय उपस्थित होंगे, अपना अमूल्य समय देंगे। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि माननीय कमिश्नर महोदय अपने बीच में उपस्थित होंगे। 3 जिले के कप्तान आर सागर जी वो भी उपस्थित रहे। हमारे बंजारा समाज के उत्थान के विषय में जो भी बात अपने लोगों के माध्यम से रखे गए हैं, उनके विषय में हर एक बिंदुवार कलेक्टर महोदय ने भी आश्वासन दिया और कमिश्नर महोदय ने भी आश्वासन दिया कि आपकी जो भी मांग है सुनी जाएगी। और विधायक महोदय भी अपने उद्बोधन में बोल के गए कि आपकी मांग को स्वीकार किया जाएगा और जैसे दिशा निर्देश होंगे तो आगे की रूपरेखा गति प्रदान की जाएगी। तो हम सब लोग बंजारा भाई एकता का प्रतीक बन के और आपस में भाईचारे के साथ संगठित हो जाएं और अपनी लड़ाई को आगे जारी रखें। अपनी मारी में नहीं, इसको तोड़ उसको फोड़, इसमें अपने अपने जज्बा दिखाने में कामयाब ना रहे। मेरे कहने का मतलब ये है, आज जो प्रोग्राम हुआ, आप लोग सोचते थे कि ऐतिहासिक प्रोग्राम हो, ऐतिहासिक ही प्रोग्राम हुआ। और इस प्रोग्राम में जो भी टूट फूटी जो भी हुई होगी, सब लोग के समक्ष थी। और मैं इसी आशा विश्वास के साथ बोलना चाहता हूँ कि अब जब भी कोई भी प्रोग्राम होंगे तो हर टांडा के 1-2 आदमी को अपने पहले मीटिंग बुलाकर और ये निर्णय लिया जाएगा कि कहाँ प्रोग्राम रखना है, क्या इसकी गतिविधि होगी और इसमें क्या आय व्यय कितना खर्च लगेगा। इसमें आपस में कहीं से तो फंड आना नहीं है, सब लोग चंदा इकट्ठा करके अगला प्रोग्राम जो भी होगा, इससे भी बड़ा प्रोग्राम करेंगे अपन लोग। ये सब सियाने लोग जहाँ तय करेंगे उसी के
मतलब साथ हम लोग सब मिलकर उसमें सहभागिता करेंगे। आगे अब कुछ बोलते हुए अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद, जय। मंच एवं मंच पर उपस्थित सम्मानीय अतिथिगण, समाज के वरिष्ठ जन, माताओं एवं मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, यह बड़े ही हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि संत रामसा पीर एवं संत श्री सेवालाल महाराज एवं मां नर्मदा की असीम अनुकंपा से आज हम विश्व बंजारा दिवस के शुभ अवसर पर एक नई पहल करने जा रहे हैं। यह कार्यक्रम हमारे अपने समाज की परंपरा एवं संस्कृति को जीवित रखने की दिशा में हमारा एक बड़ा कदम होगा। मैं आप सभी को समाज के गौरवशाली इतिहास के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बंजारा समाज और यह बंजारा सब अपने आप में एक समृद्ध संस्कृति और जीवन शैली समेटे हुए है। बंजारा समाज वर्षों से एक संस्कृति को संरक्षित करके चल रहा है। बंजारा समाज का उल्लेख इतिहास में एक व्यापारी समाज के रूप में किया जा रहा है। इतिहास में बड़े स्तर पर व्यापारिक गतिविधियों में बंजारा समाज का योगदान रहा है। व्यापार के दौरान ये दुनिया के कई हिस्सों में बसे, उनमें से कुछ देश में हम उन्हें रोमा बंजारा के नाम से जानते हैं। रोमा बंजारा बेसिकली यूरोप में पाए जाते हैं। यूरोप में जो बंजारा रहते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, उन्हें रोमा बंजारा या जिप्सी बंजारा भी कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज से 200-300 साल पुरानी की कहानी है। बंजारों का यूरोप में विश्व के अधिकतर भागों में जो व्यापार का जो मेन हिस्सा था, बंजारा समाज के द्वारा रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब युद्ध हुआ तो उसमें लाखों बंजारों की हत्या की गई। उन लाखों बंजारों की हत्या को और उन जो समाज के प्रति और जो उन्होंने अपनी आहुति दी, उनकी आहुति को जीवित रखने के लिए विश्व के प्रत्येक भाग में 8 अप्रैल 1990 से विश्व बंजारा दिवस मनाया जा रहा है। हम उनके यादों को, उनकी संस्कृति को संरक्षित रखते हुए आगामी वर्षों तक हम जीवित रखेंगे। हमारा समाज व्यापारी के रूप में जाना जाता है और हमारे जो प्रमुख व्यवसाय थे, आप सभी उसी से चर्चित, परिचित हैं और जानकार हैं। समाज में कुछ चीजें मुझे देखने को मिलती है, उनमें से एक चीज है शिक्षा का अभाव। हम व्यापारिक रूप से तो बहुत समृद्ध हैं, लेकिन शिक्षा का अभाव बहुत ज्यादा है। हम यहाँ तक कि हमारी बेटियों का शिक्षा हो या हमारे बच्चों का शिक्षा हो, उनके प्रति ज्यादा ध्यान नहीं देते। व्यापार के रूप में तो हम बहुत ज्यादा समृद्ध भी हैं कुछ क्षेत्रों में, और कुछ चीजों में संघर्ष भी कर रहे हैं। उनमें से कुछ चीज ये है कि सन 1871 के समय अंग्रेजों के द्वारा जो नमक कर जो लागू किया गया था, वो हमारे समाज के ऊपर एक अभिशाप था। नमक का जो व्यवसाय था, वस्तु विनिमय की जो प्रणाली थी, जो हमारे समाज में प्रचलित थी, वो एक प्रकार से समाप्त हो गई और जो हमें क्रिमिनल ट्राइब का दर्जा दिया गया, उसके बाद और हम अपने बच्चों पर विश्वास करें और बच्चे भी अपने माता पिता की जो विश्वास है उनको बनाए रखें। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता मिले और उन्होंने जो मुझे साहस और समन्वय दिया, उसकी वजह से मैं हमारे यहाँ से आए हुए सब मने गौर बंजारा गिगोरिया भाई साहब को हमारे तरफ से भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय सेवालाल महाराज की जय, जय जय सेवालाल, जय जय। आज बंजारा विश्व दिवस के उपलक्ष्य में सम्मानित मंच, सभी उपस्थित महानुभावों को मैं हृदय से अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूँ। सम्मानित मंच, आदरणीय हमारे घुमंतु अर्धमकर जनजाति के पूर्व सदस्य भैया नवल जी नायक जी, भैया जैसा नायक जी, आदरणीय हमारे वरिष्ठ व्यक्ति के देवा नायक जी, और आदरणीय हमारी जनपद सदस्य जी और मंच पर सभी सम्मानित विराजमान महानुभाव एवं सभी संभाग स्तर से पहुंचे हुए बंजारा, आदरणीय बंजारागण एवं हमारे बंजारा बहनें, आज
बहुत हर्ष का विषय है, जो कि पहली बार हम लोगों को संभाग स्तर में, वैसे विश्व बंजारा दिवस बहुत काफ़ी दिनों से मनाते चले आ रहे हैं, लेकिन ये गत वर्ष और गत वर्ष इस बार दूसरी वर्ष है, जो कि बहुत ही अच्छा एक सामंजस्य से आप हम लोग, इसी तरह से मैं आशा करता हूं कि आप हम लोग एक होकर के और छोटी मोटी बातों में नया ध्यान दे करके हम एक ही हैं, और हमारे बीच में अनुभवी आदरणीय हमारे भैया नवल नायक जी हैं, उनके मार्गदर्शन में आप हम सब लोग जुड़ करके हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाए। बहुत अच्छा एक सुनहरा अवसर है। अब 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है, जिसमें दोनों सरकार अपने अपने सभी वर्गों को साधने में लगे हुए हैं। जो सरकार हम लोगों को विशेष आरक्षण, अनुसूचित जनजाति के दर्जा देने की घोषणा कर रही है, उसमें जो है विशेष हमारे आदरणीय भैया नवल जी से बहुत ही प्रार्थना है कि विधायक और अधिकारी जितने तो हमारे पूरे इतिहास को संभागायुक्त कमिश्नर साहब, एडी साहब, कलेक्टर महोदया, जो आप हम लोगों को विदित नहीं है, उन चीज़ों को उन्होंने हमको बता करके बहुत जागरूक किया है। और इसके साथ समाज जो है बहुत आगे बढ़े और अपने बीच में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए, तभी आप हम लोगों का संभव है। समय बहुत अच्छा आया है और मैं युवाओं की इसमें जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। संगठन होकर के इस कार्यक्रम को और इसी तरीके से हम जुड़े रहें, अपने बीच में किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए और आने वाले समय में अधिक से अधिक जनसंख्या में उतरेंगे। ये तो पहली बार है जो इतना बढ़िया देखने में आनंद आया। और इन्हीं शब्दों के साथ और मैं मुझको नहीं कहना चाहूँगा, पुनः आप सब लोगों को हृदय से नमन, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और विशेष करके मैं भैया नवल जी, आदरणीय नवल जी से यही आग्रह करूँगा कि आप हमारे समाज को इसी प्रकार से मार्गदर्शन दें और आगे के लिए जो है प्रेरित करें, जो हम लोगों के लिए और हमारे आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय सेवालाल। मैं स्वागत करता हूँ, उनके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। आज विश्व बंजारा दिवस के शुभ उपलक्ष्य पर मुझे विश्व बंजारा दिवस के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में 2 शब्द रखने का अवसर दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और आपको सादर धन्यवाद। आज हम बड़े गर्व के साथ इसलिए एकत्रित हुए हैं कि आज पूरे वर्ल्ड में विश्व बंजारा दिवस 8 अप्रैल को मनाया जाता है। और हम ऐसे ही पहले तो हम दिमाग लगाए कि बहुत छोटा सा कार्यक्रम होगा, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पधारे और यहाँ के कार्यक्रम को देखे और आदरणीय मेरे परम मित्र महेश नायक जी जो सचिव हैं, उनके चाचा जी और मेरे भी चाचा जी, आपको सादर धन्यवाद। और विश्व बंजारा दिवस में पधारे सभी बंजारा समाज के सभी वरिष्ठ नेता, माता बहनें, आपको मेरा सादर प्रणाम। साथियों, जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि हमारे पूर्वज, क्योंकि उनका मुख्य पेशा जो था तो व्यवसाय था, आज हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम एक व्यापारी समाज के बेटे हैं और बेटियां हैं। हमें गर्व करना चाहिए और हमें यह गर्व भी होता है कि आज हमारा समाज जो है तो शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहा है। जैसे कि हमारे बीच में आज उदाहरण के रूप में हमारे प्रोफेसर साहब जो कि भौरा के हैं, लाल सिंह बंजारा जी, एक उदाहरण के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। जो कि यह एग्जाम एक साधारण एग्जाम नहीं होता है, पीएससी लेवल का एग्जाम होता है और इस पीएससी लेवल के एग्जाम को उन्होंने पास करके हमारे बीच में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और अपना उद्बोधन रखे और बहुत ही अच्छा उद्बोधन रखे। साथियों,
क्योंकि समय का अभाव है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं एक पत्थर है जिसको समाज से प्यार नहीं। साथियों, जैसा कि हम गर्व के साथ ये महसूस करें कि हम बंजारा समाज के हैं, और जैसे कि अभी आयुक्त महोदय ने हमें ये कहा भी है कि हमारा जो समाज है उसका जो वेशभूषा है वो आज भी प्रचलित है, लेकिन जैसे कि चाचा नवल नायक जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है उन्होंने कहा भी है कि हम किसी भी विभाग में, चाहे उच्च अधिकारी के पोस्ट पे हो चाहे छोटा अधिकारी के पोस्ट में हो, हमारे समाज के कोई भी व्यक्ति यदि वहाँ पर जाएं तो हम बड़े गर्व के साथ अपने बंजारा भाषा में उनके साथ बात करें, इसमें शर्मिंदगी बिल्कुल भी महसूस न करें, क्योंकि समय का काफ़ी अभाव है। और मैं चिंतामणि नायक अभी जनपद जटाई में सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे ग्राम पंचायतों में मैक्सिमम जो समस्याएं आती हैं वो समस्याएं ये आती हैं कि जैसे ही हम ऑफिस में जाते हैं तो हमारे बुजुर्ग, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी जाति के हो, अक्सर यही कहा जाता है कि साहब हमारा वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, और हमको विधवा पेंशन नहीं मिल रहा है, हमको कपिल धारा योजना का काम नहीं मिल रहा है, हमको फलाना काम नहीं मिल रहा है। उसमें यही एक बात समस्या आती है कि हम कई पीढ़ियों से अपने भूमि का विभाजन नहीं कर पाते हैं। ये हमारी घोर लापरवाही। जैसे हम किसी भी आवेदक को देखते हैं, उसका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, तो उसमें यही समस्या आती है कि भैया इनका तो सामिलात खाते में पूरा पट्टा है, तो चाचा आपके नाम से तो भैया बहुत ज़्यादा ज़मीन है, इसलिए आपका वृद्धावस्था पेंशन नहीं बन पाएगा। इसके बाद बोलते हैं भैया आप राजस्व। अतिथिगण एवं हमारे अध्यक्ष सचिव, जो भी बंजारा समाज से पदाधिकारीगण हैं, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, अतः सभी से मेरा सत सत और कोट कोट नमन बंधन स्वीकार हो। हमारे सभी पूर्व वक्ताओं के द्वारा हमें अवगत कराया गया है कि हमारी बंजारा की संस्कृति किस प्रकार होनी चाहिए, और हम अपने वेशभूषा और हमारी संस्कृति को कहीं भी नहीं छिपाना चाहिए। हमारे कमिश्नर साहब भी हमें बताए हैं, और अधिक मैं क्या आपको अवगत कराना चाहता हूँ, सभी लोग अवगत हो, और हमारे बीच जो भी इस कार्यक्रम में त्रुटि हो गई हो उन्हें क्षमा करेंगे। और जय हिंद, जय भारत। यही अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। जय हिंद भारत। और क्या अपना बना की यही महानता है कि भी अगर नेना से कुछ गलती हो जाए तो बिना कुछ निस्वार्थ भावना के सबको माफ करे छे। और इसी कड़ी में हूँ सिया राम जी बेल डोंगरी से करत पठार वो को भी आमंत्रित कर किया मंच में आवे और अपना उद्बोधन देकर हम सबको मार्गदर्शन करें। माननीय सिया राम जी। सेवालाल महाराज की जय। सेवालाल महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का इस ऐतिहासिक कार्यक्रम बंजारा विश्व दिवस के नाम से जो सब एकत्रित होकर के अनूपपुर, शहडोल, उमरिया सभी जगह के गौर बंजारा, गिगोरिया बंजारा सब अपन इकट्ठा हुए और आज यहाँ बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। और कितने पूर्व जन्मों का ऐसा संयोग था जो सब एक एक का दर्शन हुआ। और कई ऐसे हमारे मंचासीन पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी ऐसे कार्यक्रम में माता भाइयों से अनुरोध करूंगा जो हमें नाश्ता आ रहा है, नाश्ता लेकर जाएं। बहुत खाने का प्रबंध भी किया गया, जानकारी दिए। बंजारा समाज में खाने का प्रबंध, खाना खा के नाश्ता लेकर के जाएं। पुराने से पुरानी ऐतिहासिक जानकारी दिए।
उनका बहुत बहुत हम आभार व्यक्त करते हैं। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक ही बहुत गौर से सोचिएगा कि बंजारा समाज का पूर्व वक्ता बता चुके कि हमारी पहचान, हमारी बोली, हमारे कृपा के मास्टर जी बताए कि अपने भाषा को लोप नहीं करना है, अपने समाज के सांस्कृतिक को लोप नहीं करना है, और इसको बनाए रखने के लिए हम आप सबको बहुत गहराई से सोचना है। और आने वाली पीढ़ी को किस तरह से उनको हम बताएं ताकि इस चीज़ को बरकरार रखें। यह हमारी धरोहर है, यह सांस्कृतिक, यह बोली, हमारी चोली, हमारा पहनावा, ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी पहचान है, बहुत बड़ी धरोहर है। और इस सारा भवन को अपन को सजाएंगे, बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, इस सारा भवन को अपने को बनाएंगे, इस बंजारा भवन। गणेश सिंह बंजारा विचारपुर, जो ना शोभा बंजारा ग्राम सकरा, हो गए देते जाए ना। नाम बता। मदन नायक ग्राम गिरवी, हाँ एक साथ सबकी करवा लो। रामदेव भैया एक साथ सबकी हो जाए। आप खड़े हो जाएंगे, यहीं खड़े रखो ना, देते जाए। जिनको प्रमाण पत्र मिल रहा है कृपया यहीं स्टेज पर खड़े रहेंगे। एक साथ फोटो खिंचवाना, एक साथ फोटो खिंचवाना। शोभा, शोभा को दो। शोभा नायक बंजारा अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। हाँ सभी बंजारा परिवार को मेरा हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कृपया जो भी बाहर खड़े हों कृपया यहाँ आकर अपना मंचासीन होने का कष्ट करें। दो पक्ष के द्वारा यह प्रमाण पत्र चेलाराम बंजारा, आ तो गए उनको बताइए। आप उधर। हाँ बीच बीच में ताली बजाएंगे। सीताबाई बंजारा ग्राम देवरी आए और अपना। मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम नमन। आप यदि मेरे चैनल में नए हों तो आपसे मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देख सकते हैं भाइयों कितना शानदार दृश्य, कितना सुहाने पल है। मंच का दृश्य आप देखें, यह ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है मानस भवन शहडोल पर। आशाबाई बंजारा आए और अपना नवल भैया के द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। मदन नायक बंजारा गिरवी, शोभा बंजारा ग्राम सकरा
आप लोगों के लिए हम लोग नए नए वीडियो लेकर आते हैं। यदि चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो आपसे प्रार्थना है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब अवश्य करें। वर्मा बंजारा ग्राम करण पठार, खेता बंजारा ग्राम लपटी, जल्दी आए। विद्या भारती ग्राम भमराहा, श्यामवती बंजारा ग्राम बढ़हर, इंद्रबाई बंजारा ग्राम भमराहा, श्रवण सिंह बंजारा ग्राम लालपुर, मनिया बाई मनिया नायक ग्राम खमरिया, ये श्रवण मुनिया नायक ग्राम खमरिया, ओमकार बंजारा ग्राम भगड़ा, बोसीबाई बंजारा ग्राम उर्मिलाबाई बंजारा ग्राम लपटी, कोशीबाई लीलाबाई बंजारा ग्राम करण पठार, मैं जिनका नाम ले रहा हूँ वो एक साथ मंच पर आ जाएंगी। हेमी बाई, सोनिया, सोना नायक, जानकी नायक, जमुनिया नायक, व्हाट्सएप कुछ चल ये एक साथ आ जाए क्योंकि समय बहुत कम है। अलग अलग पार्ट को थोड़ी सो बेला नायक जो भी वो मंच पर आ जाए। मैं मोदी ये जो महिलाएं अभी आई हैं इनको एक साथ प्रमाण पत्र दे दिया जाए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अलग अलग पर अपन टाइम मैनेज कर पाऊंगा। और आप और भी बहुत से आना चाहिए हमारे ख्याल से कुछ बोलना चाहे तो अगर मन को अपन को सामने मंच में मन को अगर मार्गदर्शन दे बच्चों के कार्यक्रम को थोड़ी जल्दी लगता है पढ़ो। और एक विशेष अनुरोध है कि आप सभी को थोड़ी क्षमा चाहेंगी देरी से कार्यक्रम को समापन हो पाओ और आप सब हम सब के बीच में ऐसे ही बने रहो। जो कार्यक्रम समाप्त होने के बाद 2-3 और मार्गदर्शक 6 अपना विचार रखकर कांति भाई जो भी हैं स्टेज पर थोड़ी जल्दी आ जाए। हम रहा कोशिश करेंगे थोड़ी जल्दी आ पाएंगे। प्रमाण पत्र देना बहुत बड़ी बात होती है। भाई साहब ने सही कहा स्कूल में जब मिलता है दौड़े चले जाते हैं। हो गया। और ये प्रमाण पत्र कार्यक्रम के बाद एक बहुत ही बड़ी सूचना है आप सबके लिए जो हमारे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। और बात ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद आपसे चर्चा करेंगे। बस ये बैग में ही उन्हें आप हमको समाज के बारे में बताया जैसे हम बहुत कुछ सीख रही है। जो एक बार फिर जोरदार ताली से स्वागत करें। हाँ, कुछ हमारे बीच और प्रमाण पत्र हैं। चरण सिंह बंजारा ग्राम गिरवी आए और अपना प्रशस्ति पत्र नवल भैया के द्वारा प्राप्त। दशरथ बंजारा ग्राम भट्टी आए और अपना प्रमाण पत्र प्राप्त है।
आप भी खड़े हो। हाँ, उदय बंजारा भी आए और अपना प्रशस्ति पत्र प्राप्त करें। ग्राम भटकी का रहने वाला दर्शन करें। कार्यक्रम पूर्णता की ओर है। आप सब लोग नाश्ता लेके जाएंगे और कार्यक्रम समापन के बाद आभार शब्द बोलने का ये मौका मिला मंच पर, मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ। और आज सबसे बड़ी बात, जो ये विश्व बंजारा दिवस मनाया जा रहा है, इसके विषय में मैं 2 शब्द आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिसमें जो भी त्रुटियां हुए उसे संभालने का काम करेंगे। मंच में मंचा से सभी बंजारा भाई, मैं नाम लेने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं सभी बंजारा भाइयों का हृदय से स्वागत, वंदन, अभिनंदन और ताहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। इस स्वागत के बेला में मुझे कुछ आशीर्वाद आप लोगों का मिला है, तो वह आशीर्वाद महत्वपूर्ण चीज है जो मुझे सेवा करने का आपका मौका मिला है। अनूपपुर जिला बंजारा समाज का अध्यक्ष का पद ये छोटी सी बात नहीं है। किसी को अध्यक्ष बनाना, सचिव बनाना, उपाध्यक्ष बनाना, ये बहुत बड़ी एक सोच है। और यह सोच को लेकर मैं अभी ज्यादा दिन का सेवक नहीं, साल भर लगभग हुआ है मुझे। इसी साल भर के अवसर पर हमने कुछ साथियों के साथ एक नई ऊर्जा की ओर सभी बंजारा भाई और बहनों को ले जाने का मार्गदर्शन दे रहे हैं, जिसमें मैं चाहता हूं कि आप बंजारा भाई जितने भी बुजुर्ग हैं, सियाने हैं और युवा पीढ़ी हैं, एवं मेरे माता बहनें, मेरे साथीगण, मुझे आपका एक आशीर्वाद की जरूरत है। मैं एक सपना में सोचता रहता था कि गौर की गोरिया ये नाम कहां से आ गया। ठीक है, पुराने बुजुर्ग ने ये 2 नाम रख दिया, इसको मैं एक तीर्थ स्थान के नाम पर आज दर्जा देना चाहता हूं। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो चाहे फिर से स्वागत करना, जोरदार तालियों से स्वागत कर देना। पहले नाम लेने दीजिए, पहले मुझे नाम लेने दीजिए। आप जो मंच में बैठे हैं, सामने भी और मेरे पीछे भी, इनमें से मैं ये कहना चाहता हूं, गंगा जमुना संगम कहां पर है? गंगा जमुना का संगम कहां पर है? किसी के हाथ उठाएं, कहां पर है? प्रयागराज में, इलाहाबाद प्रयागराज में। आप लोगों की सोच अच्छी है, लेकिन मेरा एक छोटी सी सोच थी कि आज गंगा जमुना जैसे संगम शहडोल के मानस भवन में गौर की गौरिया के एक संगम होना था, वही आज आप लोगों के सामने मैं कहना नहीं चाहता, अपनी बड़ाई तो करता नहीं, पर नीरज भाई से एक छोटी सी सलाह लिया मैंने और बोला कि हमने दोनों समाज के भाई और बहन एक जगह बैठकर एक चर्चाएं करें, एक दूसरे की दुख और सुख के साथ को कैसे निभाना है, इन विषय में हमें चर्चा करना है और एक मंच पर, एक रूपरेखा पर हम दिखना चाहिए। आज मुझे गर्व की बात है नीरज भाई पर और माननीय हमारे नेताजी कर्पस जवान श्री नवल नायक जी पर, और मैं सबसे ज्यादा आभार व्यक्त करता हूं जो सबके सामने बैठे हैं एक बुजुर्ग, सभी को मैं ये कहता हूं जोरदार तालियों से स्वागत कर रहे हो। मैं किस लिए उसका स्वागत कर रहा हूं, आप लोगों को गौरव की बात बताना चाहता हूं। हर गांव में जाके हर इंसानों को निमंत्रण दिया उसने। आज उसका उम्र 80 साल का है और 80 साल के एक बूढ़ा आदमी हर गांव में निमंत्रण देने निकल सकता है, क्या आप लोग नहीं देने निकल सकते? अभी आपके सामने में कमिश्नर साहब ने बोला कि बंजारों की मूंछ
आप लोग को किससे नहीं हंसे, क्योंकि हंसने में आप लोगों को थोड़ा सा कहीं कहीं कमी रही होगी। आपको हंसना चाहिए। मैं राजस्थान का टीवी में देखता हूँ, 5-5 मीटरों की उनकी मूंछ रहती है, मूंछों की बागी लगाते हैं, उनमें से भी हमारे बंजारा भाई रहते हैं। जिन बंजारों की मूंछ नहीं उसका पहचान नहीं, जिन तिरियों की चोली नहीं उनकी भी पहचान नहीं। मर्द का मुंह जो बैल का सिर कहीं पर कहा गया है कोई सियाने बुजुर्ग ने। आज आपके सामने में हमारे किरण पठार से हमारे बुजुर्ग सियाना बैठा है, दादाजी हमारे, जो गांव का नायक कहते हैं। देखो उसकी मूंछ की तरफ और सबको जोरदार तालियां बजाएं। हमें हर बात की गौरव करना होगा, हर समाज को जगाना होगा, और समाज को जगाने के बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये सब में आपके मंच पर सभी ने आप लोगों को बताया है। और मैं ज़्यादा समय न लूँगा, मैं ज़्यादा समय भी न लूँगा, क्योंकि मुझे बहुत खुशी की बात आज हुई कि दोनों नदियाँ एक जगह संगम हुई। जैसे तीर्थ स्थान इलाहाबाद के प्रयागराज में, आज इस स्थान को भी वह प्रयागराज से कम न मानिए, क्योंकि आज सबसे बड़ा तीर्थ जो होता है इंसानों के ही दिल में होता है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जहां भी बंजारा की कार्यक्रम होए आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और हर काम में आप लोग हाथ बटाएं। इसलिए बंजारा का हर समाज हर काम सफलता रहेगा। और मैं ज्यादा न कहते हुए मुझे एक चीज और आ गई है, उसको कहना चाहता हूँ। हमें तो लूटा अपनों ने, औरों में दम नहीं कहाँ था। हमें तो लूटा अपनों ने, औरों में दम नहीं था। जिंदगी वहां हुई जहाँ पानी कम था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। सभी मेरे माता पिता भाई बहन को हृदय से स्वागत करते हुए नमन करता हूँ। जय सेवालाल की, जय रामदेव। जन्म लिए हैं उस जाति का सकल बढ़ाव सान, अरे जिस जाति में जन्म लिए हैं उस जाति का सकल बढ़ाव सान। अपने जाति का गर्व न रखे वह नर होते पशु समान, वह नर होते पशु समान। तो भाई जो भी बात बताए पूरी बातें दोहराए तो समय विलंब करे तो फायदो छे। ये अपनो जो छे विश्व बंजारा दिवस उपलक्ष्य तो पूरी बात आप लोग बता ही चुके छे। तो मैं इस कहताणी कि अपने जाति गर्व में बचाते हुए सभी गौर भाई स्मरण रोध है कि आप उसमें विशेष ध्यान देते हुए, और सबसे पहली बात रामायण भी लिखी हुई है कि जहां सुमति तहां संपत नाना, अरे जहां सुमति तहां संपत नाना, और जहां कुमति तहां विपत निदाना, विपत निदाना, विपत निदाना। यदि कुछ चीजें प्राप्त करें छे तो सुनते जरूरत है। आपको एक समुद्र पार करे आसे एक बाणा सेना समुद्र एक एक पत्थर हरण बांध सके छे, तो આપણે એક અત્રે માનવ બંજારા સમાજ કે આપણી માંગ પૂરી કરી શકે એક તક ખાણી। जय माता। उनका भी अभिनंदन एवं स्वागत करेंगे। श्री बाबूलाल सिंह बंजारा को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो भी आए और अपना वक्तव्य समाज के समक्ष रखें।